बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक निहायत सबक आमोज़ वाक़या शेयर करूँगी। ज़रक़ानी में एक बड़ा ही अजीब वाक़या लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी औरत उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की टांग पर पहुँचा तो उसकी ज़ुबान से निकल गया कि मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फ़लाँ आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ टांग पर चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता। जोर लगाती रही मगर टांग ही साथ आती थी। देर लग गई। मैयत की वर्षा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उल्मा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमट गया है, अब क्या किया जाए? उसने फतवा दिया कि छुरी से उसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर नहीं कराना चाहते, हम उसका हाथ नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा कि सोचा कि फलां मौलवी के पास चलें। उससे पूछा तो कहने लगे, छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर उसके वर्सा ने कहा, हम अपना मुर्दा ख़राब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गिरदो नवाह के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में चलते हैं। वहाँ उस वक्त हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त काजी की हैसियत में थे। वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत, एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी। उसका हाथ उसकी टांग के साथ चिमट गया है, सो छूटता ही नहीं। 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ पहुँचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़ुबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि जो औरत मरी है इसके फलां मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर इसके दरवाजे से गुजर रही थी। यह सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नज़र दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी हुक्म करता हूँ, जल्लादों इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे तो फिर भी हाथ न छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूटकर जुदा हो गया। तो व्यूअर्स, इस वाक़ये से वाज़ेह होता है कि अव्वल तो बिना किसी सबूत या गवाह के किसी पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई सबूत या गवाह भी हो तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए। किसी की ऐबजोई नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम दूसरों के ऐब छुपाओ, मैं तुम्हारे ऐब छुपाऊँगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।